नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 और 7 के लिए कार्यपत्रक 36। तो आइए इसकी दक्षता देखते हैं। दो तीन अंक की संख्याओं को एक दो अंक की संख्याओं से गुणा कर पाना। यहाँ पे सिंपल से आपको गुणा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब आपको पहले मैं एक गुणा करके बता देता हूँ। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर के पहले आपने सिंपल गुणा तो सीखा ही होगा। अगर कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हैं आप, तो आपको सिंपल गुणा तो आना ही चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 35 है, तो पहले क्या करूंगा, मैं इस 5 को सबसे गुणा कर दूंगा। ठीक है, 5 त्रिक 15, 15 के 5 हाथ की 1, हासिल के 1। ठीक है, फिर 55 25 और 1 26, फिर हासिल के 2, 5 3 15, फिर ये 17 हो गए। फिर यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आता है, यहाँ पे जीरो लगाते हैं। और अपन क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा का निशान भी लगा लेते हैं। जीरो की तरह, जीरो की जगह क्या करते हैं, या तो गुणा का निशान भी, ये वाला निशान भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसको 3 से, अब इस 3 इन सारी संख्याओं को 3 से गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा करो, 3 तिहाई 9, 3 पंजे 15, 5 हाथ की वापस 1, 3 तिहाई 9 और 1 10 हो गए। अब इनको जोड़ लेना है। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, फिर 15 के 5, फिर हासिल के 1। ठीक है, फिर जोड़ो कितना आएगा, 13 के 3 हाथ की 1, तो 22 355। कितना है, 22 355। ठीक है, सभी को ऐसे ही गुणा करना है। यहाँ पे आपकी ज्यादा जगह नहीं है, तो आपको मतलब क्या है, या तो आप पूरा सोल्व कर लो या फिर ऐसे आंसर निकाल के आप रफ में सोल्व करके आंसर निकाल लो। ठीक है, तो अब आगे करें। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा 390। फिर यहाँ पे मैं गुणा का निशान लगा रहा हूँ। देखो अब गुणा का लगा सकते हो, जीरो का लगा सकते हो, इसको कटस भी बोल देते हैं कभी कभी अपन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरो लगाओ या गुणा का निशान आपकी मर्जी। ठीक है ना। अब देखो आगे करो, क्या आएगा, 1755, 9 से गुणा कर। अब इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ोगे तो कितना आएगा, एकदम से बराबर से जोड़ना है, ऐसे नहीं इसको 3 को 7 से जोड़ो। ठीक है ना, एकदम बराबर से जोड़ना है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, अब इसका मैं आंसर लिख दूं या आप खुद से कर लेना। ठीक है, आप जब 48 को आप 570 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 से गुणा करोगे तो कैसे करोगे, 8 7 है 56 56 के 4, 8 7 है 56 56 के 6 हाथ की 5, 8 चौक 48, 48 और 5 53, 53 की 3 हाथ की 5। ठीक है, ठीक है, कितने आएंगे, 8 7 है 56 56 के 6 हाथ की 5, 8 32 32 और 5 33। ठीक है, 32 और 5 37, फिर 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40 और 3 43। ठीक है, अब आगे करोगे, फिर गुणा का निशान, फिर इनको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब मैं सबके आंसर लिख दूं आपके। ठीक है ना, अब आप खुद से कर लेना, एक बार गुणा करके देखना, रफ कॉपी में गुणा करना है आपको। ठीक है, 11 196, ये क्या है, सीधा 36 का बड़ा बोल दिया। ठीक है ना, हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे कैसे गुणा करोगे, 8 को पहले 8 से 8 को गुणा करोगे सबसे, 8 को गुणा करोगे सबसे पहले, 8 8 64 की 4 हाथ की 6, 8 6 48, 48 और 6 54, फिर हाथ के 5, 8 3 24, 24 और 5 29। ठीक है, ऐसे कर लोगे। फिर बाद में 3 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 104। फिर इनको जोड़ देना। ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नीचे आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब सबके मैं आंसर लिख देता हूँ, आप सबको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या है, 91 को 25 से गुणा करना है। 91 को 25 से गुणा करना है तो क्या आंसर आएगा, 22 750। ठीक है, फिर 180 को इससे गुणा करो। आप पहले ऐसे करना है, देखो इसमें कभी भी जीरो की संख्या है तो अगर आपको यहाँ ऐसे अभी डबल गुणा करना है तो कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 संख्या है उसमें से ये आगे वाला जीरो है तो आपको क्या करना है, सीधे सिंपल से 8 से सबको गुणा कर दो, फिर बाद में लास्ट में क्या लगा दो, यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। ठीक है, हो जाएगा ये। अब करो इससे, क्या करोगे, क्या आंसर आएगा, 3920। ठीक है, अब इसको 624 को 39 से गुणा करना है, 224,336। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आऊं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं आपको। ये पुस्तक का मूल्य क्या है, यहाँ पे 35 रुपए, ड्राइंग बुक का 45, फिर बॉल का 25, फुटबॉल का 70, छतरी का 70, फिर स्केल का 100 रुपए मूल्य दिए हुए हैं। अब आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए इनसे जुड़े हुए वो क्वेश्चन सोल्व करने। यदि आप नीचे दी गई वस्तु खरीदेंगे तो आप कितनी कीमत देंगे। अब देखो अगर आप 3 पुस्तक खरीदते हो तो कितनी कीमत दोगे, एक पुस्तक की कीमत कितनी है, 35 रुपए, तो 3 पुस्तक की 3 इंटू 35 तो कितने आएंगे, 3 पंजे 15 के 5 हाथ के 1 3 3 1 10 105 रुपए। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करना है, 4 फुटबॉल, अगर आप 4 फुटबॉल खरीद रहे हो तो कितनी कीमत देनी पड़ेगी, 4 7 28 और 0। मैंने बोला था ना, अगर यहाँ पे 0 है तो क्या करो, मैं 4 को 7 से गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट, 4 7 28 है और 0 1 लगा दिया। ठीक है, अब 10 छतरियों का मूल्य है, एक छतरी का मूल्य कितना है, 70 रुपये है, तो 10 छतरी के 7 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 700 रुपये, सॉरी 70 इंटू 10। ठीक है, अब देखो 5 ड्राइंग बुक, एक ड्राइंग बुक की कीमत 45 रुपये, तो 5 ड्राइंग बुक की कीमत कितनी होगी, तो 5 को 5 इंटू 45, 5 4 पंजे 20, 20 के 0 हाथ की 2, 4 चौक 16। ठीक है, 16 और 2 18 आगे। ठीक है ना, 180 रुपये। अब 10 बॉल की, 10 बॉल, एक बॉल की कीमत क्या है यहाँ पे 25 रुपये, तो 10 बॉल की कीमत 250 रुपये। 10 स्केल की 100 से गुणा करोगे, 10 इंटू 100 कितने हुए, 1000।
स्केल आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक दूध का केन में क्या आता है, एक दूध के केन में 50 लीटर क्या आता है, 50 लीटर दूध आता है। तो बताइए ऐसे 4 केन में तो क्या करना है, 4 से गुणा करना है, तो 4 पंजे 20 और 0 कितने आएंगे, 200 लीटर दूध आएगा, ठीक है ना। एक टोकरी में 300 आम है, कितने 300 आम है, तो ऐसी 3 टोकरी में कितने आएंगे, 0 0 3 4 9, कितने हैं 900 आम, हो गया ये, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।